आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत परमेश्वर, युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, सारे अच्छे और उत्तम आशीषों का दाता, प्रभु जी आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हुए एक बार फिर प्रभु नम्र दिन बनते हुए आज मंडली के सूचना के अनुसार मंडली के प्रार्थना में एक बार फिर प्रभु जी हम ऑनलाइन इकट्ठा होने में प्रभु जी आपने समय और मौका प्रभु जी आपने दिया। दिन भर के जीवन में प्रभु जी आपने हमें सहायता क्या संभाला प्रभु जी, और एक बार फिर प्रभु जी इस शाम के समय में प्रार्थना के लिए प्रभु जी हम आपके बहुमूल्य खून से खरीदे लोग जो जग संसार में आप रखा प्रभु जी, हमें इस अंधकार के संतान के बीच में एक साक्षी के न्याय, ज्योति के न्याय प्रभु जी, और हमारे दैनिक जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं, संकट और प्रभु जी तमाम प्रकार की बातों को सामना करने के बावजूद भी आप हमारे पक्ष में विश्वास रहते हुए आपकी भलाई को प्रकट करते हुए प्रभु जी आपने हमें संभाला, आपने हमें सहायता की प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपकी दया हुआ पिता आज तक प्रभु जी आपने हमें जीवित भूमि में रखा प्रभु जी, इसीलिए आपकी स्तुति बड़ाई करते हुए पिता एक बार फिर प्रभु जी आपके चरण पे आते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने हमसे प्रेम किया और आपकी बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे पापों को अपराधों को मिटाते हुए प्रभु जी आपने अपने संतान में लेके आए प्रभु जी। और पिता प्रभु जी आज तक प्रभु जी आपने हमारे पक्ष में महान काम करते हुए प्रभु जी आप रखा है पिता, इसके लिए आपकी स्तुति बड़ाई करते हुए प्रभु जी एक बार फिर आपके चरण पे आते हैं, नम्र दिन बनते हुए प्रभु जी हमारे इस समय को प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंपते प्रभु जी। दयालु पिता प्रभु जी जिस उद्देश्य से आपने हमको रखा संसार के अंदर, आप दया कीजिए प्रभु जी, हमारे जीवन में उस आपके उद्देश्य को पूरा करते हुए, आपकी इच्छा को पूरा करते हुए प्रभु जी आपकी योजनाओं में हमें चलने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करें प्रभु जी, क्योंकि आप महान परमेश्वर हो पिता, आपके तुल्य और कोई ईश्वर नहीं है प्रभु जी। आप सारा सृष्टि का मालिक हो प्रभु जी, और संसार में आपकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता प्रभु जी। ऐसे महान परमेश्वर के चरण में प्रभु डर भय के साथ में नम्र दिन बनते हुए और प्रभु जी आपकी सारी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु जी हमें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करें प्रभु जी। वो प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आप ही हमारी दुर्बलता में सामर्थ्य का परमेश्वर बनते हुए, हमारे कमजोरी में बलवंत परमेश्वर बनते हुए प्रभु जी आप हमें अगुवाई करें प्रभु जी, ताकि महान पिता परमेश्वर आपकी अपेक्षा खरा उतरते हुए इस हमारे आत्मिकीकरण यात्रा को पूरा करने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करें। हमारी प्रार्थना, हमारा बेनती प्रभु जी है। एक बार फिर प्रभु जी आज के इस समय को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो जुटे हुए हैं, हमारी प्रभु जी हैं और अभी जो जुटने वाले हैं पिता, सबों को आप सहायता करें और पिता जुटने के लिए प्रभु जी अनुग्रह पिता दीजिए, और हम सब एक होते हुए पिता, यद्यपि हम दूर है पिता लेकिन आत्मा में एक होते हुए प्रभु जी आपके स्तुति के द्वारा आपके नाम को ऊंचा सराहने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करें। वचन के लगे दास को अभिषेक करें प्रभु जी, और वचन के द्वारा हमसे मुलाकात करें, हमें वचन के द्वारा प्रोत्साहित करते हुए प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए आत्मा में और बुद्धि के साथ में एक मन होते हुए हमें थोड़ा समय क्यों न हो प्रभु जी प्रार्थना में समय बिताने के लिए प्रभु जी आप आपकी सहायता को चाहते हैं। और जो मन में हमारा बोझ है, जिस बोझ को लेके आज हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, यद्यपि हमारी बोझ को, हमारे मन की बातों को ज्यादा वाला प्रभु जी है पिता, लेकिन फिर भी हमारी हर एक के बोझ को बड़ी बोझ के साथ में पिता आपके चरणों पे रखते हुए और प्रभु प्रार्थना करने के लिए प्रभु अगुवाई करे प्रभु जी। भटकने वाली मन विचार को बांध दीजिए प्रभु जी, हमारे बीच में एकता और एकता में रहने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करें प्रभु जी। हमारी प्रार्थना, हमारा बेनती प्रभु जी है। मानवता परमेश्वर एक बार फिर इस समय को संपूर्ण रीति से प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए और आगे के समय, आगे और अंतिम समय तक आपके अनुग्रह, आपकी सहायता को चाहते हुए इस सारी अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में और खून में बांधते हुए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। आइए हम लोग सॉन्ग नंबर हिंदी में 598 को गाएंगे हम लोग, तेलुगु में वहां पर दिया हुआ है 526।
598 हिंदी में और तेलुगु में 5 to 6। मसीह को देखकर आगे बढ़ूं मैं सियोन की यात्रा में, संसार को पीछे छोड़कर मैं पहुंचूं महिमित उस देश में। यीशु के अनुग्रह में रहूं सुरक्षित उनके हाथों में, यीशु के अनुग्रह में रहूं सुरक्षित उनके हाथों में। आनंदित हृदय से प्रशंसा करते पहुंचूं उस देश में। आनंदित हृदय से प्रशंसा करते पहुंचूं उस देश में। कितना सुंदर जीवन यहाँ महिमा से भरपूर है, कितना सुंदर जीवन यहाँ महिमा से भरपूर है। सदा सर्वदा इसके साथ रहकर महिमा करूंगा मैं, महिमा गाऊंगा मैं। सदा सर्वदा इसके साथ रहकर महिमा करूंगा मैं, महिमा गाऊंगा मैं। संसार में रहते दुख और संकट उसकी अरन में रहूं। आए विपत्ति परीक्षा जब जब विजयी मैं बनूं। प्रभु के लिए ही जियूं मैं, उसी के पसीन पर चलूं। प्रभु के लिए जियूं मैं, उसी के पसीन पर चलूं। आत्मा प्राण शरीर भी प्रभु को सौंपकर सेवा मैं उसकी करूं। आत्मा प्राण शरीर भी प्रभु को सौंपकर सेवा मैं उसकी करूं। कितना सुंदर जीवन यहाँ महिमा से भरपूर है, कितना सुंदर जीवन यहाँ महिमा से भरपूर है। सदा सर्वदा इसके साथ रहकर महिमा करूंगा मैं,
प्रेज द लॉर्ड सबों को। थैंक यू ब्रदर। आज के मंडली की प्रार्थना से जाने से पहले पवित्र ग्रंथ से कुछ वचनों को ध्यान में करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिलिपींस की 4 अध्याय उसका 4 वचन, 4, 5वां और 6वां वचन इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं। रिजॉय इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉय। Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus. यहाँ पर फिलिपी की 4 अध्याय 4 अध्याय में हमेशा हम पढ़ते रहते हैं, आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो, और फिर से कहता हूं आनंदित रहो, और तुम्हारा कोमलता सबों को दिखाई दे, क्योंकि परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। और किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु तुम्हारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के और अनुग्रह सिंहासन में लेके आओ और धन्यवाद के साथ, और परमेश्वर को प्रार्थनाओं को बताओ। और जो हमारा परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, हमें बुद्धि ज्ञान देकर हमारे हृदय को, हमारे मन को जो संभाले रखता है, और प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहते हैं। ये परमेश्वर के वचन है। और यहाँ पर इस 4 अध्याय के आगे लिखा है कि तुम बी यूनाइटेड, जॉयफुल एंड इन प्रेयर, कि तुम सब एक मन के साथ रहो, एक साथ बने रहो और आनंदित रहो और प्रार्थना करते रहो। ये पौलुस ने ये लिखा है इस ग्रंथ में, और ये हमें फिर से दोहराता है कि हमें कैसे प्रार्थना की मनसा के साथ आज मंडली की प्रार्थना में हमें आना है। हम जो पुरुली कलिसिया की नहीं आए हैं प्रार्थना करने के लिए, कैसे मनसा के साथ आना चाहिए। यहाँ पर लिखा है आनंदित रहो। हम क्या हर परिस्थिति, भले हमारे जीवन में कैसे भी हो, क्या हम आनंदित रह सकते हैं? ये सवाल मेरे लिए भी है और हम सबके लिए है। ये सचमुच है, हम आनंदित रह सकते हैं, मगर किस में? प्रभु के अंदर, इन द लॉर्ड ऑलवेज, सदा हम प्रभु यीशु मसीह में हम आनंदित रह सकते हैं। और ये वचन को ये आनंदित रहो 2 बार दोहराया है, मतलब ये निश्चय के साथ परमेश्वर हमें कहता है ये हम आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि हम मसीह जीवन की यात्रा में हम चलते रहते हैं। हमारा जीवन, हमारा यात्रा की नहीं हम चलते हैं, परंतु उतार चढ़ाव, कमी घटियां और दुख, परेशानी, पीड़ा और बीमारी, सब कुछ इस जीवन में हम शरीर के साथ जीवन बिताते हैं, परंतु इस परिस्थितियों में भी हम आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि ये पौलुस इस वचन को बहुत ही अनुभव के साथ इन वचनों को हमें प्रोत्साहन कर रहा है कि इस वचनों के साथ हम भी आज प्रोत्साहन पा सकते हैं कि हम आनंदित रह सकते हैं। और हमें आगे भी कैसे, पर इस वचन में लिखा कि हमें कोमलता के साथ सबों के साथ बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि पौलुस की जो योजना था कि ही वॉज इन चेन्स, सुसमाचार की सेवकाई के लिए वो बंधुआई में थे। बंधुआई मतलब ही वॉज इन चेन। उनका सुसमाचार करने का जो उद्देश्य है वो एक वेदना के साथ था, एक प्रार्थना के साथ था। जो पौलुस मंडली के विरुद्ध में शुरुआत में थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें चुना ताकि वो पौलुस मंडली के लिए और मंडलियों को स्थापित करने के लिए उन्हें परमेश्वर ने चुना। तो वैसे आज भी हम परमेश्वर के संत जन हैं, हम एक साथ प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हम वैसे ही मनसा के साथ प्रार्थना करेंगे कि हमें भी इस अंतिम दिनों में हमें प्रार्थना करना चाहिए और किस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बहुत तेरे सारे आत्माओं को हमें जीतना चाहिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि
परमेश्वर ये कहते हैं कि हमारे प्रार्थनाओं को निश्चय परमेश्वर तो सुनेगा, क्योंकि उन्होंने ये 5वां वचन में, निश्चय 6वां वचन में ये भी लिखा, कोई किसी भी बात के लिए हमें चिंता ना करना चाहिए, परंतु हमें उस बात के लिए भी, जिस बात में हमें चिंता रहती है, परेशानी रहती है, मुश्किलात में हम जाते हैं, उस बातों को हम परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन में बता सकते हैं, यहाँ मंडली के नाम आ सकते हैं, और सबों को उस परमेश्वर ने अनुग्रह सिंहासन में आने के लिए हमें वो सौभाग्य दिया है हमें, और हमारे मन को और हमारे हृदय को संभाले रखने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि हम उतना हिम्मत के साथ आ सकते हैं। और वैसे ही कोलेशन के ग्रंथ में उसके 4 अध्याय में क्रिश्चियन ग्रेस के बारे में लिखा है कि हमें कैसे रहना चाहिए करके। कंटिन्यू कोलेशन चैप्टर 4 वर्स 2 अध्याय 2 वचन, continue earnest in prayer, being vigilant in with thanksgiving, while praying also for us that God would open us doors for the word to speak in the mystery of Christ, for which I am in chain, that I may know and manifest as I would to speak. पौलुस इतने बड़े दास होने के बावजूद भी मंडली की प्रार्थना या संतजनों की प्रार्थना की आवश्यकता उनके जीवन में वो जरूरतें करके मानकर चलता है। वैसे ही हम परमेश्वर के चुने हुए संतजन है, बोरुली की मंडली, हमें एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है। मंडली की प्रार्थना हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा परिवार के जीवन और हमारी मंडली के जीवन के लिए आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना के बिना हम कुछ भी हमारा जीवन में नहीं कर सकते हैं। हम स्वयं के शक्ति और बल से हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर वो व्यक्तिगत रीति के या व्यक्तिगत स्वयं के लाभ के लिए रहेगा, और वो लाभ किसी भी कारण, किसी भी परमेश्वर के लिए लाभदायक नहीं होगा। परंतु परमेश्वर के संतजन के साथ आते हुए हम परमेश्वर की जरूरत के अनुसार, मंडली की जरूरत के अनुसार हम अगर प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर के लिए बड़े लाभदायक का कारण बनेगा, और हम 100 गुना फल हमारा इस प्रार्थना के द्वारा हम बटोर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का ग्रंथ यही कहता है कि हमें प्रार्थना में वॉचफुल रहना चाहिए, लगातार प्रार्थना करना चाहिए, और वॉचफुल और जागरूक भी रहना चाहिए, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना भी करना चाहिए। ऐसे मनसा के साथ हमें प्रार्थना में आना चाहिए। तो यही मनसा के साथ, क्योंकि परमेश्वर का ग्रंथ और वचन हमें बारंबार हमें प्रोत्साहन देता है कि हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर निश्चय सुनता है और उसे अपने समय पे अमल भी करता है। कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे साम्स चैप्टर 3 वर्स 3 वचन में बोलता है कि बट यू ओ लॉर्ड आर द शील्ड फॉर मी, माई ग्लोरी एंड वन हु लिफ्ट्स अप माई हेड। यदि हम परेशानी दुख में हमारी अगर सिर झुका भी है, तो भी हमारे परमेश्वर हमारे मुंह को उठाए रखता है। किसे देखने के लिए? परमेश्वर की ओर हम देखकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला है, और जो मुश्किलात, परेशानी, परिस्थिति से हम जाते हैं, तो परमेश्वर निश्चय उसे मदद कर हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षा में दिया है कि हेडिंग दिया गया है कि द लॉर्ड हेल्प्स हिज ट्रबल्ड पीपल। जो कठिनाई लोग परिस्थिति से जाते हैं, परमेश्वर उसे मददगार है, परमेश्वर उनके लिए मददगार है, और हमें सुरक्षा भी देता है। जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और विश्वास योग्य हम जो बने रहते हैं परमेश्वर में, वो हमें सुरक्षा भी देने वाला हमारा स्वयं परमेश्वर है। वैसे उसी के वैसा ही वचन हमें साम्स 4:3 में लिखा है, बट नो दैट द लॉर्ड हैज सेट अपार्ट फॉर हिमसेल्फ हिम हु इज गॉडली, द लॉर्ड विल हियर व्हेन आई कॉल टू हिम।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन के रखा है। जैसे हमने गीत को भी गाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें सेट अपार्ट उनके लिए बुलाया है हमें। हम स्वयं हमारा जीवन, हमारे व्यक्तिगत, हम स्वयं की लाभ के लिए हम नहीं बिता सकते, क्योंकि हमें परमेश्वर ने मोल लिया है। अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिया है। हम परमेश्वर के हैं, हम उनके संतान हैं। तो हम उनके संतान होने के नाई हम हमारा जीवन अपने आप से नहीं, परंतु परमेश्वर के लाभदायक के लिए हमें जीवन बिताना है। और हमारे परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा, निश्चय सुनेगा, जब जब हम उनके पुकारेंगे। ये हमें परमेश्वर निश्चयता देता है। हमें ऐसे बारंबार ऐसे वचनों के साथ हमें हिम्मत और ढाढ़स मिलता है, और प्रार्थना के लिए करने के लिए हमें हिम्मत भी मिलता है। और इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन के पास जाते हैं, हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। और वैसा ही, और साम्स 5:11 में आखिरी वचन में लिखा है, बट लेट ऑल दोस हु रिजॉइस पुट दैट ट्रस्ट इन द लॉर्ड, कि हमें उतना विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हमारे पूरा विश्वास कि परमेश्वर पे रखकर हमें हमारा चिंताओं को परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन में लेकर आना चाहिए। ऐसे मनसा के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना, हमारी मंडली की प्रार्थना की नाई जो हम आए हैं, परमेश्वर निश्चय प्रार्थना हमारी सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर की इन वचनों से हमें परमेश्वर प्रोत्साहन भी मिलता है, और हमारी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारी दर्द, हमारी तकलीफ को जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हर परिस्थिति, हर मुश्किलात में, इवन इन एवरी सीजन ही हियर्स आवर प्रेयर। जैसे हमने पढ़ा है कोलोसियन के उस चैप्टर में, कोलोसियन 4:12, उसमें एक अच्छा वचन लिखा है, लेबरिंग फर्वेंटली फॉर यू इन प्रेयर्स। हमें उतना बोझ के साथ भी आना चाहिए प्रार्थना के लिए, और उतनी मनसा के साथ आना चाहिए। जो बोझ हम एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं, जो मंडली के विषय में बोला जाता है, उतनी बोझ के साथ हम प्रार्थना करने के लिए जब आते हैं, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर निश्चय सुनेगा। ये सब वचनों के साथ हमें सिर्फ बल और शक्ति मिलता है, कि ताकि हम ऐसे वचनों के साथ हम दावा कर वचन परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन में आ सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि ये जो पौलुस का ये जो व्यक्तिगत अनुभव है, तो यहाँ पर लिखा है ना, जो कि क्योंकि देखो कोलोसियंस 4 उसका फिफ्थ ब्रदर, फिफ्थ वचन पढ़िए ब्रदर, कोलोसियंस 4:5, तो हिंदी में 4-5। यस ब्रदर, 4-5। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ में बुद्धिमानी से व्यवहार करो। और 6th भी ब्रदर, 6th भी, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ सके। कोलोसी 4 नंबर, यस 4:6, लेट योर स्पीच ऑलवेज बी yes, विद ग्रेस। जब भी हम इस जगत संसार में हम जीवन बिताते हैं, हमारा मसीह जीवन अनुग्रह के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमने परमेश्वर से अनुग्रह पाया है। हमें दूसरे के प्रति भी हमें अनुग्रह दिखाना चाहिए। और वैसे ये अनुग्रह क्या बोलते हैं, विद सीजन्स। सीजन मतलब जितना जरूरत है। अभी समझो कुछ चीजों के लिए जितना नमक की जरूरत है, वही उतना ही हमें वैसे भी उनके साथ हमें बर्ताव भी करना चाहिए। हमारी वचन की सेवकाई हो या हमारी प्रार्थना हो दूसरे के लिए, हमारी हमारी गवाही भी, मसीह गवाही भी हमें उनके सामने बनाए रखना चाहिए। कि ऐसे जब हम बनाए रखेंगे, हम मसीह के लिए लाभदायक रहेंगे, और मसीह प्रभु यीशु मसीह के लिए हम फलवंत जीवन को भी हम पा सकते हैं। और ऐसा जीवन बिताने के कारण हमारा प्रार्थनाओं को परमेश्वर निश्चय सुनेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में बने हैं। हमारा स्वयं के इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बने रहते हैं। और हमें प्रार्थना करते समय क्या
वॉचफुल रहना चाहिए। हमारा जीवन ही हमारे लिए वॉचफुल रहना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है, कि भले हम दूसरे को दिखाई नहीं पड़े परंतु लगातार लोग हमें देखते आ रहे हैं। ये मसीह ये मनुष्य कैसा व्यवहार करता है, कि ये मसीह का स्वरूप लेकर चल रहा है कि स्वयं का स्वरूप लेकर चल रहा है करके। इस जगत संसार में, हम परिवार में, हम ऑफिस में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, जहां पर भी हमारी दर्शन होती है या तो जहां पर भी हम जाते हैं आते हैं, हमारा जीवन मसीही जीवन कंटिन्यूस होना चाहिए। इसीलिए कहता है कि मतलब कंटिन्यू अर्नेस्ट इन प्रेयर, बेरिंग बीइंग विजिलेंट इन इट विद थैंक्सगिविंग। और पौलुस ये भी कहता है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर सुसमाचार के लिए द्वार को खोले करके। सो इस अंतिम समय में हमारे परिवारों में स्वयं कितने लोग अभी तक उस उद्धार के अनुभव में नहीं आए। अगर परमेश्वर की आगमन आज हो, क्या हम उस आगमन के लिए हम तैयार हैं? क्या हमने अपने परिवारों को तैयार किया है? कितने लोग हैं अभी तक प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में नहीं, हमारे परिवार के कारण, हमारे परिवारों में, हमारे मंडली में। तो उन सब के लिए हमें तैयार करना है, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें बोझ रखना है उतना, ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर निश्चय सुने। क्योंकि कई बार कि ये तो एक तो हमने दाऊद का उदाहरण देखा साम्स 3:3 में, साम्स 4:3 और साम्स 5:11 में, जिसे दाऊद ने प्रार्थना किया। और दाऊद हर परिस्थिति में भी उस 5:11 में भी अंतिम वचन में ये कहते हैं कि हमें आनंदित रहते हुए प्रार्थना करना चाहिए। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी कितने सारे उदाहरण हमें न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कई बार अपने चेलों के साथ वो रात भर प्रार्थना में गए करके माउंटेन्स में। इन सब उदाहरणों के साथ हम प्रोत्साहन पा सकते हैं। एक ही उदाहरण हम लूका का 6:12 में 6:12 देखेंगे। Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continually all night in prayer to God। कि प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना एक छोटा सा ये उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते रहे 12 चेलों को चुनने के पहले। हाउ मच क्या प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करने की आवश्यकता थी 12 चेलों चुनने के पहले? फिर भी उन्होंने अपने आप को नम्र दीन बनाकर और उन्होंने चाहा कि पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने रहे करके या प्रार्थना करें। ऐसे तो हमारे लिए आज कितना प्रार्थना की अवसर है। हमारी जरूरतों को, हमारी व्यक्तिगत जरूरत, हमारी परिवार की जरूरत और हमारी मंडली की जरूरत, आज हमारे मंडली में कितना प्रार्थना की जरूरत है। इसलिए आज हम देखते हैं इतने जूम के माध्यम में भी हम इतने परिवार मिलकर क्यों मिलते हैं साथ में? क्योंकि हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमें एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है, एक दूसरे की बल की और शक्ति की जरूरत है प्रार्थना की, ताकि हम एक मंडली की नाई जब प्रार्थना करेंगे इन सब उदाहरणों के साथ हमें हिम्मत और धाड़स मिलता है। ये केवल परमेश्वर की अनुग्रह और दया है जो हम छुटकारे पाए हुए लोग हैं। और परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारे का दाम चुकाकर हमें मोल लिया है और संत जनों के साथ हमें मिलाया है। तो इस संत जनों की प्रार्थना में हमें भागीदार भी होना है और एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है, एक दूसरे को हमें हिम्मत भी देना है प्रार्थना में। सो इस मनसा के साथ, इन सारे वचनों के साथ परमेश्वर हमसे बातें करे और सबों से बातें करे। इन वचनों की प्रोत्साहन होकर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। ब्रदर, बैक टू यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। जैसा वचन को हमने सुना है